ये कहानी संदेह कहानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। हु इज द राइटर? जयशंकर प्रसाद। इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार की परिस्थिति किस प्रकार मनुष्य के मन में भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसे विचलित कर देती है उसके बारे में बताया। He has shown how different types of situation create confusion and doubt in a person's mind and disturb him. विचलित कर देती है इन डिफरेंट सिचुएशन। नो, जब हम खराब परिस्थिति में होते तो हमें बहुत ज्यादा कभी डाउट होता है, कभी कंफ्यूजन होता है, और हमें क्या कर देती है, ये डिस्टर्ब कर देती। इफ आवर माइंड इज फुल कंफ्यूज्ड, फुल डाउट, सो हाउ वी विल कीप क्वाइट? हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मनुष्य के मनोवैज्ञानिक भावना को प्रकट करती हुई, सो स्टोरी व्हाट इट रिवील्स, द साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ द पर्सन। यह कहानी एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के द्वंद्व की कहानी है। सो इन दिस स्टोरी, नो, द कैरेक्टर ऑल आर एजुकेटेड बट दे आर ऑल बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास फैमिली। तो उनके बीच में जो द्वंद्व का मीनिंग होता है कॉन्फ्लिक्ट। उनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट, उनके मन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लोगों में, उसके बारे में बताया। तो ये है सबसे पहले ये कहानी क्या है। संदेह कहानी का सारांश। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू और एक्सप्लेन द समरी ऑफ द संदेह स्टोरी, संदेह कहानी। सो सबसे पहले जो इसमें कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर राम निहाल। सो राम निहाल एक पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में श्यामा के घर आकर किराए पर रहने लगता है। सो राम निहाल इज एन एजुकेटेड यंग मैन हु कम्स टू श्यामा's हाउस इन सर्च ऑफ जॉब एंड किराए पर रहता है, एंड ही इज लिविंग इन श्यामा's हाउस ऑन रेंट, किराए पर। वह वही उसी शहर में काम करते हुए अपना भविष्य बनाना चाहता है। सो व्हाट इज हिज पर्पस? ही वांट्स टू मेक हिज फ्यूचर बाय वर्किंग देयर इन द सेम सिटी। श्यामा उस मकान की मालकिन है। श्यामा इज द ओनर ऑफ दैट हाउस, जो एक विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है, बट शी इज अ विडो। राम निहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है। जो राम निहाल को श्यामा से एक तरफा प्यार हो जाता है। सो राम निहाल फॉल्स इन वन साइडेड, एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव विथ श्यामा। दैट मीन श्यामा डजंट लव राम निहाल बट राम निहाल लव्स श्यामा। जबकि श्यामा अपनी पूरी निष्ठा, पवित्रता और दृढ़ता के साथ राम निहाल को अपना एक मित्र मानती है। बट श्यामा Ram Nihal loves Shama, but while Shama, with her complete loyalty, निष्ठा, पूरी निष्ठा, पवित्रता, purity, and दृढ़ता, determination, she considers Ram Nihal as her friend. इसी बीच राम निहाल के साथ काम कर रहे परिचित ब्रजमोहन के घर अतिथि के रूप में मोहन और मनोरमा का आगमन होता है। अब मीनवाइल मोहन एंड मनोरमा अराइव एज गेस्ट एट द हाउस ऑफ ब्रजमोहन। हु इज ब्रजमोहन? ब्रजमोहन इज कॉलीग। ब्रजमोहन इज वर्किंग विथ राम निहाल इन सेम ऑफिस। सो ये समझ में आया ये क्या हुआ यहाँ पे? राम निहाल श्यामा से प्यार करता है एक तरफा, और श्यामा उसे एक अच्छा दोस्त मानती है। इस बीच मीनवाइल व्हाट हैपन इन राम निहाल्स वन फ्रेंड, हु इज दैट फ्रेंड? ब्रजमोहन। हिज हाउस, ब्रजमोहन's हाउस, वन गेस्ट, दैट कपल कम। हु इज दैट कपल? दे कम। समय भाव के कारण ब्रजमोहन राम निहाल से अपने अतिथियों को बनारस के घाटों के भ्रमण करवाने की जिम्मेदारी सौंपता है। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, ही हैजंट टाइम, हु? ब्रजमोहन। सो ब्रजमोहन एंट्रस्ट राम निहाल with the responsibility of taking his guest on a tour of the ghats of Banaras. राम निहाल मोहन मनोरमा को घाटों के भ्रमण के लिए साथ में ले जाता है। सो राम निहाल टेक्स देम टू द टूर ऑफ घाट्स, जिसके दौरान ड्यूरिंग दिस
राम निहाल मनोरमा के करीब आता है. राम निहाल comes close to मनोरमा. इसी क्रम में मनोरमा उसे अपने पारिवारिक क्लेश के बारे में जानकारी देती है. So during this time मनोरमा tells him about her family's trouble. Clash means the problem, what is going on, no, about her family's troubles. और जानकारी देती और मदद की गुहार लगाती. एंड शी प्लीड्स फॉर हेल्प. भ्रमण के दौरान मोहन अपनी पत्नी पर संदेह व्यक्त करते हुए उसे चरित्रहीन बताने का प्रयास करता है. सो ड्यूरिंग दिस टूर मोहन एक्सप्रेस डाउट on his wife and tries to portray her as characterless, charitrahin. And Manorama gets Ram Nihal sympathy. So that time she gets sympathy from Ram Nihal. इसी दुख से दुखी मनोरमा बनारस से चले जाने के बाद भी मदद के लिए राम निहाल को लगातार पत्र लिखती रहती. So after this incident, after when they go back to their hometown or their city, so इसी दुख से दुखी मनोरमा, she is very दुखी, बहुत दुखी है, she is very sad. So what, because of this grief, no, she keeps writing letters to Ram Nihal for help even after they left the Banaras, but she keeps on writing letter to Ram Nihal. Why? To asking help. उन्हीं पत्रों का, सो स्टार्टिंग में आपको पता है ना, हाथ में उसके बहुत सारे लेटर, पत्रों का बंडल है. तो दिस ऑल आर द लेटर्स. उन्हीं पत्रों का बंडल एक हाथ में लिए और श्यामा का चित्र दूसरे हाथ में लिए राम निहाल असमंजस की स्थिति में कर. आपको पता ना, स्टार्टिंग में है ये, स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है कि उसके एक हाथ में क्या है, होल्डिंग अ बंडल of those letters in one hand and Shama's picture in other hand. Ram Nihal was in dilemma whether he should leave Shama's house or not. Crying, वह श्यामा को अपनी भावनाओं की सच्चाई तो नहीं बताना चाहता, परंतु श्यामा उसके हाथ से चित्र खींचकर देख लेती है और उसके एक तरफा प्यार के बारे में समझ भी जाती. So at that time what happened? He doesn't want to tell Shama the truth of his feeling towards her. But Shama takes the picture from his hand and sees it, and she understands about his one-sided love. इस प्रकार श्यामा उसकी मूर्खता पर हंसती है और उसे समझाती है कि वह जाकर मनोरमा की मदद करे और फिर वापस आ जाए. इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है. So when she understands that he loves, no, so then she laughs at his foolishness and explains that he should go and help Manorama and then come back. Thus the story ends.